सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, लामकान, वापस भी आगे। अब जब जान वापस आई कायनात में तो फिर दोबारा मूवमेंट शुरू हुई। अब जब तक सरकार उतर गए हर चीज़ जामन थी, रुकी हुई थी अपनी जगह पे। और इसी चीज़ को मेरे और आपके सईद आला हज़रत इमाम बरकत बड़े कमाल अल्फाज में बयान किया। फरमाते हैं कि खुदा की कुदरत के चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके, खुदा की कुदरत के चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके, अभी न तारों की छाँव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। सूरह अल हदीद। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये जब तोहफा लेकर आए नमाज का, आज देखें कभी वो वक्त था उलाइका अल्लज़ी नम तहल्ला क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। सूरह अल हुजरात 26वां पारा। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे सहाबा के दिलों का इम्तिहान लिया, और अम्बिया के बाद सबसे ज़्यादा जो मुक़द्दस पकीज़ा दिल है वो मेरे सहाबा के हैं। अल्लाह ताला फरमाया महबूब मुबारक हो, तेरे सहाबा इम्तिहान में पास हो गए हैं, और अब इनके लिए दो इनामात हैं, लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। इनके लिए बख्शिश के परवाने भी हैं और क़यामत वाले दिन मेरा दीदार भी है। यहाँ अज्रुन अज़ीम से मुराद दीदार इलाही है। जितने जुमला इबादत हैं वो ज़मीन पे फ़र्ज़ हुई हैं सिवाय नमाज के। हज, रोज़ा, ज़कात, जिहाद, जितनी भी नमाज को छोड़ जितनी इबादत सारी की सारी ये फ़र्श पे फ़र्ज़ हुई हैं। एक नमाज है जो अर्श पे फ़र्ज़ हुई है। नमाज जो है वो अर्श पे फ़र्ज़ हुई है। और आइए मेराज वाले महबूब की अज़मत का क्या कहना। जामिया तिरमिज़ी सियासता के मोतबर किताब है, रावी हैं सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो खुश नसीब अल्लाह की रज़ा के लिए 40 दिन पाँचों नमाजें तकबीर ऊला के बाद जिसे के साथ पढ़ लेता है, जो पहली तकबीर होती है नमाज की, उसे तकबीर ऊला कहते हैं, तकबीर तहरीमा भी इसे कहते हैं, दो नाम है इसके। और देखो इतना करीम कोई नहीं होगा, इतना सस्ता सौदा भी कोई नहीं करेगा। सरकार फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए 40 दिन, 40 महीने 40 साल की बात, सिर्फ 40 दिन पाँचों नमाजें बाजमात तकबीर उल्लाह के साथ पढ़ ली, अल्लाह ताला उसको 2 सर्टिफिकेट देगा। एक नार से आज़ाद होने का, एक निफाक से बरी होने का। दूसरे आम मानों में एक जन्नत में दाखिल होने का सर्टिफिकेट और दूसरा मुनाफिकत से बचने का सर्टिफिकेट। कितना आसान सौदा है। 40 दिन करके देखो ना नज़ारा, फिर आपका दिल ही नहीं करेगा बगैर जमात की नमाज़ पढ़ने। क्योंकि हदीस बुखारी की भी है और भी रिवायतों में है कि एक नमाज बाद जमात पढ़ो तो 25 नमाज़ों का सवाब है, और एक रिवायत में है कि 27 नमाज़ों का सवाब है। दोनों हदीस से ठीक है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, जितना खलूस ज़्यादा होगा फिर 27 गुना, अगर खलूस कम होगा 25 गुना। 25 गुना कम से कम सवाब है एक नमाज का बाद जमात पढ़ने से। और इसके अलावा ये ज़रा साहिब मेराज ने कितना करम किया अपनी उम्मत पर। सरकार फरमाते हैं, ये तज़किरतुल वाइज़ीन में सरकार का फरमान है
जो पांचों नमाजें बाजमात अदा करता है, इन सवाब के अलावा अल्लाह ताला के महबूब में तो उसको 70 मरतबा हज करने का सवाब भी दिया जाता है। लेकिन हमें को बताते ही नमाजों के सवाब के अलावा 70 हज करने का सवाब भी उसको शनसीब के नामा माल में डाला जाता है, जो पांचों नमाजें बाजमात अदा करता है। आइए ज़रा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह हज़ारों हदीसों के हाफिज़ हैं। आप अपने मुस्नद इमाम अहमद में रवायत नकल करते हैं, राविया सईदा आशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा अम्मी जान रवायत माते हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके नूरानी और बेख्ता फरिश्ते उन लोगों पर दरूद भेजते हैं जो सफ़े बांध कर, यानी जो बाजमात नमाजें अदा करते हैं, जो सफ़े बांधते हैं। जुमे की नमाज आप फरमाते हैं कि हम फजर की नमाज के बाद तैयारी करते थे जुमे की, और सरकार की तशरीफ से 2-3 घंटे पहले जाके बैठ जाते थे। आज खतीब जहाँ 12:30 आ जाता है, अक्सर जुमे की जान भी पढ़ लेता 1:45, लेकिन अब देखना इधर जगह भी नहीं मिलेगी आपको। जो ही जमात का वक्त, हमने जुमे को ना ज़ोहर की नमाज समझा, हमने जुमे की नमाज को ज़ोहर की नमाज समझ ली हुआ। यकीन करें इतने सख्त अल्फाज हैं सूरह जुमा के, इज़ा नूदिया सलाते, जब इसकी मनादी आ जाए, अजान हो जाए जुमे की, फस औला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ, तो दौड़ते हुए अल्लाह के जिक्र की तरह हो। कारोबार छोड़ दो, अगर करोगे तो हराम होगा। जब जुमे की अजान हो जाए फिर सिर्फ नमाज की जुमे की तैयारी आप कर सकते हैं, नहा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, और दुनियावी काम करोगे तो वो सारी रोज़ी हराम हो जाएगी। आगे चलें ज़रा, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो चीज़ मिली आला अरफा मिली है। हमें नबी मिले हैं तो नबी आज़म मिले हैं, हमें सदीक मिले हैं तो सदीक अकबर मिले हैं, हमें फ़रूक मिले हैं तो फ़रूक आज़म मिले हैं, हमें इमाम मिले हैं तो इमाम आज़म मिले हैं, हमें गौस मिले हैं तो गौसुल आज़म मिले हैं, हमें हज़रत मिले हैं तो आला हज़रत मिले हैं। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु के 2 शागिर्द थे, इमाम अबू यूसुफ ये चीफ जस्टिस भी रहे हैं, और दूसरा इमाम मोहम्मद। आगे इनके शागिर्द हैं मोहम्मद बिन सिमाह, इन्होंने 130 बरस उम्र पाई है, सुभान अल्लाह। और 5 गाना नमाज के अलावा रोज़ाना 200 रकात नमाज नवाफिल अदा करते। सुनो, सरकार ने तो फरमाया ना 40 दिन, आप फरमाते हैं 40 साल तक मैंने तकबीर उला के साथ नमाजें पढ़ी हैं, सुभान अल्लाह। 40 साल, 40 महीने नहीं, तहज़ीबुल तज़ीम में रवायत है। मोहम्मद बिन समा फरमाते हैं कि जब ये सरकार का फरमान मैंने पढ़ा ना 40 दिन, तो 5 नमाजें बाजमात तकबीर तहरीमा के साथ या तकबीर उला के साथ पढ़ेगा, उसे जन्नत का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, मुनाफ़िक़त से बरी होने का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। जामिया तिरमिज़ी की हदीस है ताकि बहुत बड़ी किताब बिन माल करा भी है हदीस। तो मोहम्मद बिन सिमा फरमाते हैं मुझे इतना लुत्फ़ आया सरकार के फरमान से, मैं 40 साल तक हर नमाज बाजमात तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ता रहा। हम कहते हैं एक नमाज की तकबीर, एक नमाज जो है उसकी जमात मेरी फ़ौत होगी, बाद मैंने पढ़ ली, जैसे मेरी